अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय माही। तो कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मेरे फीड पे बहुत आ रही थी रील पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बना लूँ, क्योंकि मुझे ये ड्रेस आयज़ा खान का बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बनाती हूँ। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने शैनील लिया है, 3 मीटर है ये। इसका अर्ज बहुत होता है तो इसलिए 3 मीटर में आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये शैनील है तो मैंने इस पर लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया था, और वेलवेट जो आता है वो थोड़ा सा इसका मोटा फैब्रिक होता है। तो ये शैनील था, मुझे सेम कलर इसमें मिल गया तो मैंने ले लिया। यहाँ पे हम ये लेस का यूज़ करेंगे पतली सी, और यहाँ पे कुछ इस तरह के स्टोन मैंने लिए थे 2 टाइप के। ये मेरे पास रखे हुए थे, मैंने मंगवाए थे किसी चीज़ के लिए, तो मैंने इसमें ये इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है, फिर इसको भी हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इसका अरज आप देख सकते हैं कि ये मैंने डबल फोल्ड किया है तो इसका इतना अरज है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये शैनील है ना तो आपस में ये चिपक जाता है। तो इसको अच्छे से पहले रख के हम हाथ से सही कर लेंगे। इस तरह से हम उसको अच्छे से सही कर लेंगे। आप एक एक भी वो जो पार्ट है कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको दोनों को साथ में ही रख के कट कर दें। फिर यहाँ पे हम, आपने देखा होगा शायद, तो आज़ा खान का जो आउटफिट था उसका, उनकी कुर्ती का जो लेंथ था वो बिल्कुल लॉन्ग था, तो इसलिए मैंने 52 इंच रखा है। इसकी लंबाई मैंने टोटल 52 इंच की रखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे हम दामन का निशान लगा लेंगे नीचे। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, शोल्डर वगैरह अपने हिसाब से लेना है जो आपका मेजरमेंट है। बस कुर्ती आपको अगर लॉन्ग अच्छी लगती तो आप लॉन्ग बना सकते हो, वरना आप शॉर्ट भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर, मैं वैसे भी लॉन्ग कुर्ती पहनती हूँ, तो इसलिए इसकी कोई अलग से कटिंग वगैरह कुछ नहीं है। सेम जैसे कि आप नॉर्मल कुर्ती कट करते हो वैसे ही कट करना है। यहाँ पे मैं चेस्ट पे मार्क कर रही हूँ। मैं इस बार सोच रही थी ना ठंडी में कि मैं कोई वेलवेट का इस तरह से शैनील का ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन अचानक से मुझे आयज़ा खान की वीडियो सामने आ गई, तो मैंने सोचा अब मैं इसको बना के ही रहूँगी। फिर मुझे ये कलर भी मिल गया सेम, जो मेरे यहाँ तो मुश्किल होता है कुछ भी अगर देखो उसको बनाने का, तो वो चीज़ तो यहाँ नहीं मिलेगी। तो मैंने फिर फटाक से मैं शॉप गई मार्केट, वहाँ पर मैं फैब्रिक ले आई। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको जितना जैसे रखना होगा। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। आप इसको सिंगल में भी कट कर सकते हो, ऐसा कोई बात वो नहीं है कि ऐसे मैंने डबल कट किया, तो आप अलग अलग करके भी कट कर सकते हो। यहाँ पे हम नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला होगा उसको कट कर देंगे। अब इसको हम साइड पे रख के फिर लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इसको भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे ये छोटा जो पार्ट है, यहाँ पे हम इसको इस साइड पे जो हमारा फैब्रिक बचेगा हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। वरना आप इतना भी रख सकते हो, कोई हल्का फैब्रिक नहीं है कि दिखेगा। मैं बस इनर इसलिए इसके नीचे लगा रही हूँ ना, क्योंकि शैनील पहनने से ऐसा लगता है बॉडी पे चिपका हुआ रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर लाइनिंग लगा देती हूँ तो सही रहेगा। इसको भी हम साथ में इस तरह रख के कट कर देंगे, और इधर का जो फैब्रिक बचेगा हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे। अब हम सबसे जो डिज़ाइन मेन है नेक की, जो उनकी डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो इस तरह से मैंने बुकरम लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी जो चौड़ाई है 10 इंच ली है, और ये इस तरह से मैंने इसकी जो लेंथ है लंबाई वो 7 इंच ली है। यहाँ पे हम इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे डबल फोल्ड करके, और उसकी लेंथ हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से 6 इंच रखेंगे, और इसको यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से।
फिर इसको हम उल्टा फोल्ड करके इसको इस तरह से कर देंगे ताकि हमारी चौक दूसरी तरफ भी लग जाए। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे इस कॉर्नर से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो उसमें नेक डिज़ाइन बनी थी आयज़ा खान की ड्रेस में। अब इसको हम कट कर लेंगे। जितना मैंने इसमें मेजरमेंट लिया है अगर आप उतना रखेंगे तो आपका नेक बिल्कुल सही आएगा, ना बड़ा होगा और ना ही छोटा। तो इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। अब हमारा जो कॉटन का फैब्रिक था लाइनिंग वाला, वहाँ पे हम इस तरह से ये रखेंगे। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इसको। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है और मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको निकाल लेंगे। उसको हम अच्छे से पहले रख लेंगे। फिर यहाँ हम आर्म होल की जो हमारी कटिंग होती है गहराई, उसको हम कट करेंगे मार्क करके इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको पहले ऐसे रख के देख लेंगे कैसे कहाँ। फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसको एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम बीच में कट का निशान लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है इधर से उधर न जाए। इसी तरह हम नेक पे भी लगा लेंगे वो जो हमने बुकरम पे बनाया है। लाइनिंग को इसको हमने साथ में ज्वाइन कर दिया था। फिर यहाँ पे हम नेक पे इस तरह से कट करके यहाँ पे इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा चुके हैं इस पे इस तरह से। अब इसको हम बकरम से थोड़ा दूरी पे इसको कट कर लेंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, इस तरह से। फिर हम छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे ताकि हमारा जो नेक है वो बहुत अच्छे से क्लीन बने। इसको हम उधर अंदर की तरफ पलट देंगे और यहाँ पे हम जो हमारी लेस थी उसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे रख के यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे हम बैक नेक की भी कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे वाले स्टोन यूज़ किए थे और ये वाले जो स्टोन है मैंने मंगाए थे 3D स्टोन है। ये दोनों स्टोन हैं ऐसे कि आप इसको सुई से भी टाँक सकते हो। तो बहुत लोग ये सवाल करते हैं तो ग्लू से लगाया है निकल जाएगा ऐसा वैसा, तो आप उसको बाद में हाथ से भी सुई से टाँक सकते हो। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह से चिपकाने से होता है कि वो पहले अच्छे से लग जाता है, उसके बाद आपका दिल करे तो उसको हाथ से भी टाँक सकते हो वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैंने बहुत ही सेम मतलब उनका ड्रेस का लुक करने की कोशिश की है। मैं आपको यहाँ पे उनकी फ़ोटो भी दिखा दूँगी, आप देख लीजिए। ये इस तरह से स्टोन वगैरह उसमें लगे थे तो मुझे जो मिला मैं वो लेती चली गई कि मैं बना लूँगी किसी तरह, क्योंकि मुझे उनका ये आउटफिट बहुत ही पसंद आया था। इस तरह से हम पूरे नेक पे ये बना लेंगे। आप इसको बाद में सुई से भी टाँक सकते हो अगर आपको लगे कि ये निकल जाएगा तो। कई दिन से वीडियो मैंने एडिट कर रखी थी लेकिन इसमें मुझे वॉइस ओवर करना था और यहाँ पे शादी थी पीछे मेरे घर के। इतनी ज़्यादा मतलब डीजे वगैरह बज रहे थे कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इसमें वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको मैं जितना लेट पोस्ट करूँगी वो उतना ही ड्रेस पुराना हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम जितना ट्रेंड पे चलता है वो उस टाइम उतनी जल्दी बनाओ तो ज़्यादा वायरल होता है। तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने सोचा आज मैं इसको पूरा एडिट ही कर लेती हूँ और कल इसको इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगी।
क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम रील पे डालते हैं या यहाँ यूट्यूब पे डालते हैं शॉर्ट पे, तो सबसे पहला मैसेज लोगों का यही आता है कि मैम प्लीज़ की फुल वीडियो डालिए। तो फुल तो पहले ही एडिट करना चाहिए, मुझे तो लगता है। बस इस तरह से हम पूरे नेक में डिज़ाइन बना लेंगे। और हमारे जो छोटे वाले स्टोन थे वो मैंने 3-3 करके इस तरह से लगा लिए थे यहाँ पे। मुझे एक रील उनकी अचानक से आई थी, वो उनकी मेन आईडी की थी नहीं, क्योंकि इंडिया में उनकी आईडी बैन है शायद। तो मैंने सोचा कि उनकी आईडी पे जाके चेक करती, हो सकता है उनकी पोस्ट में पड़ी हो फ़ोटोज़ वगैरह, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैंने उस रील में मुझे जितना दिखा मैं उस हिसाब से मटेरियल वगैरह ले लिया कि शायद वो इस तरह बन ही जाए, लेकिन वो बनने के बाद सेम लुक आ ही गया था। अब यहाँ पे हम बैक का जो है पार्ट रख के इसमें स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने फिटिंग वगैरह सब इसकी लगा ली है, सिलाई जो है। और यहाँ पे हम चाक वगैरह जो इसके होते हैं साइड, वो हम उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमको इस तरह से लेस लगानी है इसके चारों तरफ। यहाँ पे इस तरह से हम इस तरह से इसके दामन और चाक में ऊपर तक चारों तरफ लगा लेंगे इस तरह से, जो कि उनके ड्रेस में दामन में नहीं लगी थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला मुझे अचानक से रील आई तो उसमें इतना उनका लुक पूरा दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मुझे देखा, जब बाद में 1-2 और रील आई जब मैं बना चुकी थी, तो देखा मैंने उनके दामन में कुछ भी नहीं बना था, बस साइड में दोनों तरफ था। मैंने इसको बना लिया था, वो फिर भी अच्छा लग रहा था। उनका लुक तो जैसा मुझे चाहिए था ड्रेस का वो तो आ ही गया था, कलर वगैरह हर कुछ। और मुझे टाइम इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर मतलब बनाती हूँ ना, तो मुझे इस ड्रेस को बनाने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसको भी बना रही थी और अपने कस्टमर के जो ड्रेस थे उसको भी बना रही थी, क्योंकि वो भी मुझे टाइम पे देना था। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके चारों तरफ लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ इसको मैं ऊपर की तरफ पूरा लेकर जाऊँगी, लेकिन मैं आपको अगर पूरा बनाते हुए दिखाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप जैसे मैं बना रही हूँ, अगर आपको बनाना है इस तरह से बनाइए, बन जाएगा बहुत ही आसानी से इस तरह से। वीडियो मैंने इसलिए इतनी फास्ट की है ताकि आपको पता भी चल जाए और मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, क्योंकि इंसान लॉन्ग वीडियो देख के बोर होने लगते हैं, मैं खुद होने लगती हूँ। तो ये हम इसको ऊपर यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 22 इंच की इसकी लेंथ ली है, मुझे पूरी फुल चाहिए थी। और फिटिंग मैंने इसकी 7.5 इंच ली है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट उनकी जो स्लीव्स थी बिल्कुल जो फिटिंग वाली होती है वो वाली थी। तो मैंने इसलिए इसमें इस तरह से इसको लिया। फिर यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ये कलर भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो जैसे ही मैंने इनकी वो रील मेरे सामने आई, मैं यहाँ एक बार मार्केट गई थी, अक्सर मुझे जाना होता है फैब्रिक लेने। मुझे यह कलर दिख गया था, मुझे लगा कि वही कलर है। मैं दूसरे दिन गई उसको लेकर आई कि मुझे ये ड्रेस बनाना है। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए स्लीव से भी इस तरह से पहले ये लेस लगा लेंगे। यहाँ पे देखो 3 इंच पे मैंने मार्क किया है, 3 इंच का हम बॉर्डर रखेंगे। फिर उसके अंदर हम स्टोन वगैरह लगाएंगे जैसे उनकी स्लीव्स पे लगे हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। इसको हम कट कर देंगे। दोनों हमने स्लीव्स पे लगा लिया। शैनील में ऐसा ही लगता है, मतलब अब ये लोग ये ना समझना कि वो दूसरा फैब्रिक है कुछ है, वो शैनील में ऐसा होता है। यहाँ पे हम इस तरह से जहाँ पे हमको फिटिंग बिल्कुल रखना है वहाँ पे 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पहले इसमें मार्क कर लेंगे 1 इंच की दूरी पे हमको लाइन ये ड्रॉ करनी है इस तरह से। इससे आपकी मतलब डिज़ाइन अच्छे से आएगी, मतलब निशान पे आप ग्लू लगाएंगे तो
इधर भी हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और 1-1 स्टोन जो है वो लगाएंगे इस तरह से। ये स्टोन मुझे मिल गए खैर, वरना मुझे जब कुछ बनाना होता है तो जल्दी मिलती नहीं मेरे यहाँ, पर मुझे इस ड्रेस को पूरा करना था तो खैर मुझे इतना वेट करना नहीं पड़ा। इस तरह से हम लाइन पे बना लेंगे। बहुत ही आसान है ड्रेस बनाना और बहुत ही प्यारी लगी थी बनने पे। यहाँ पे हम दूसरी साइड जब मार्क किया था वहाँ पे हम इस तरह स्टोन लगा लेंगे। आपको 1-1 इंच पे ही रखना है, तभी इस तरह के बॉक्स जो है वो बनेंगे। फिर इसके अंदर हम छोटे वाले स्टोन जो है वो 4 लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको जो सही नहीं है उसको हम सही कर लेंगे, इस तरह से तीली हो या कुछ भी हो उसकी हेल्प से। अब ये वाले स्टोन हम यहाँ पे लगाएंगे जो अंदर खाली जगह है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स में 4 लगा रही हूँ, क्योंकि ये छोटे स्टोन थे। तो अगर आप चाहें तो अगर एक एक स्टोन के जो हैं वो लगाएंगे तो उसमें 1-1 ही रखना पड़ेगा। इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। रेडी है। आप इसको धूप में रख दीजिए ताकि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, तब बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा इसका जो ग्लू है। और आप चाहें तो इसको मतलब आप हाथ से भी पक्का कर सकते हैं धागे से, क्योंकि इसमें ये सोंसे टाकने वाले हैं। यहाँ पे मेरे दोनों स्लीव रेडी है। इसको हम इस तरह से रखें, फिटिंग की जो हमारी सिलाई है वो हम लगा लेंगे दोनों स्लीव पे, और यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव जो है, अब यहाँ पे मैं से इसको इस तरह से रख के ज्वाइन कर देंगे। और ये है इसका फाइनल लुक जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग का सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहा था कि आपने दुपट्टा जो है जॉइन ही रखा है क्या, तो नहीं, मैंने इसमें एक जैसे कि मैंने स्लीव्स का बॉर्डर बनाया था, मैंने उस तरह से इसको अलग कपड़े पे बना के और उसमें पिन करके इसको लगा दिया था कि कभी मैं चाहूँ तो इसको ओपन करके ओढ़ सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कि बिल्कुल वैसा ड्रेस बना है कि नहीं बना है। और अगर आपको ऐसी ड्रेस चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टा पे DM करिए। और वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।